चीन के दोस्त देश को भारत देगा ब्रह्मोस मिसाइल, मचा तहलका। भारतीय सेना में शामिल होगा इजराइल का हार्मिस 900 ड्रोन। दोस्तों, अब चीन का एक दोस्त देश है जो भारत के ब्रह्मोस का दीवाना हो गया है और अब भारत जल्द ही उसे ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो नहीं, हम यहां थाईलैंड की बात कर रहे हैं। वैसे तो भारत के ब्रह्मोस के दीवाने दुनिया भर के कई देश हैं, लेकिन इस बार चीन के दोस्त थाईलैंड ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है क्योंकि इसकी खासियत इसे दुनिया भर में नंबर 1 बनाती है और कोई भी देश इसे लेने से मन नहीं मार सकता। इसी वजह से अब थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों को बारीकी से जाना और अब भारत और थाईलैंड के बीच इस डील को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर थाईलैंड के साथ भारत की यह डील होती है तो यह भारत के लिए निर्यात से जुड़ी सबसे बड़ी डील होने वाली है, जो भविष्य में भारत के साथ दूसरे देशों की रक्षा से जुड़े समझौतों के लिए दरवाजा खोल देगी। थाईलैंड में डिफेंस सिक्योरिटी 2023 का कार्यक्रम चल रहा था और इसमें भारतीय अधिकारियों ने हिस्सा लेकर थाईलैंड के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत के बारे में बताया। जैसे ही थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस की खासियत के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत इसकी तारीफ करना शुरू कर दी और इसमें खास रुचि भी दिखाई। आपको बता दें कि यह 3000 किलो वजन की एक परमाणु मिसाइल है जो 300 से 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दुश्मन को अचूक निशाना लगाते हुए नष्ट नाबूद कर सकती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है और अगर एक बार यह मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचाने या फिर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से एक के बाद एक देश भारत के हथियारों की मांग कर रहे हैं, उसे चीन की रातों की नींद उड़ी है और भारत की कूटनीति के आगे चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के हमलावर और जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत में भी होने वाला है और अब भारत में हार्मिस 900 मेल यूएवी बनने वाला है। भारत में इसे अडानी डिफेंस कंपनी बना रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 से 5 सालों में इसकी फुल डिलीवरी भारत में होने लगेगी। ऐसे में देश में इतने शानदार ड्रोन बनने से रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारतीय सेना को यह हथियार सबसे पहले मिलेगा। बता दें कि हार्मिस 900 ड्रोन को अभी तक इजराइल की एल्बिट कंपनी बना रही थी। खासतौर पर इस ड्रोन का काम निगरानी और जासूसी करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। यह ड्रोन लगातार 30 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका विंग स्पेन 49 फीट है और वजन 970 किलोग्राम। यह एक बार में 450 किलोग्राम वजन के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कंप्यूटर के जरिए इस पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें स्पाइक मिसाइल लगाई जाती है और इस मिसाइल के 9 वेरिएंट दुनिया में मौजूद है और जरूरत के हिसाब से ड्रोन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह मिसाइल दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट ना भाग सकता है ना ही छुप सकता है। अभी दुनिया के 35 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ने इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल 2014 में किया था, जबकि अपनी सेवा में इसे 2015 में शामिल किया था। इसका मेन काम जासूसी और निगरानी करना है। यह किसी भी मौसम में दुश्मन पर नजर रख सकता है। यह कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में काम आएगा, यानी कि विदेशी संदेशों के सिग्नलों को ट्रेस करके उन्हें डीकोड करने में मदद करेगा। वैसे कहा जा रहा है कि आगे जाकर अडानी ग्रुप हार्मिस 900 के साथ हार्मिस 450 भी बना सकता है। इससे अब भारत में बने ड्रोन दुनिया को मिलने लगेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब भारत ने कनाडा को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और सारे जहाज रोकने की धमकी दे डाली है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने कनाडा को चेतावनी दी है। तो ऐसा आपको बता दें कि दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने कुछ बड़ा करने का इरादा सबके सामने पहले ही रखा था। हाल ही में उसने एक वीडियो के माध्यम से दुनिया को जानकारी दी थी कि 19 नवंबर के बाद से खालिस्तान का समर्थन करने वाला कोई भी सिख एयर इंडिया के कनाडा जाने वाले विमान में ट्रेवल ना करे, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।
ऐसे में पन्नू की दी गई इस धमकी के बाद से भारत काफी चिंता में है, जबकि कनाडा बिल्कुल शांत नहीं बैठा हुआ है। ऐसे में पन्नू की दी गई चेतावनी के बाद अब भारत काफी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और भारत ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। साथ ही कनाडा से भारत आने वाले सभी विमानों को ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी और इसमें मौजूद पैसेंजर्स की कड़ी जांच की जाने वाली है ताकि हर तरह के खतरे का पता लगाया जा सके। बड़ी बात तो यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की तरफ से दी गई धमकी के कुछ ही समय बाद भारत ने सारे जरूरी कदम उठा लिए। इसके अलावा एयर इंडिया समेत दूसरी सभी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए भारत सभी प्रोटोकॉल का पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर सकता है, क्योंकि इस तरह की धमकी सामने आने के बाद भारत बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता। ऐसे में अगर भारत और कनाडा के एटीट्यूड को देखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि पन्नू की तरफ से दी गई धमकी को कनाडा कितने हल्के में ले रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इसी मामले में भारत ने खुलकर कनाडा से बात करते हुए कहा है कि आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सभी विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अपने देश में सभी यात्रियों की कड़ी जांच करें और एयरपोर्ट पर जरूरी सुरक्षा सुविधा को भी मजबूत करें। ऐसे में भारत ने कनाडा के साथ बातचीत के दौरान खुलकर अपनी सारी बात कही, जिससे भारत उम्मीद कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के एटीट्यूड में बदलाव आएगा और वह पन्नू द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए सभी विमानों की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसी पर चोट करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी आगे आते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी के कगार पर है। कनाडा के पास अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए सिविल पायलट्स की न सिर्फ कमी हो रही है, बल्कि जो पायलट्स मौजूद है उन्हें भी जॉब पर रखने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सेफ्टी और खराब पेमेंट की वजह से हो रहा है, जिस वजह से आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पायलट से लेकर आम लेबर तक कोई भी काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर दूसरी खबर देखें तो यह भारत, अमेरिका और जापान के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली संगठन क्वाड अब खतरे में नजर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने पहुंचे और वहां पर उनका न केवल भव्य तरीके से स्वागत हुआ, बल्कि दोनों देशों ने अपने बीच सारे व्यवहार संबंधित मुद्दों को हल कर लिया, जिसका मतलब यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध और गहरे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन का दौरा करने का फैसला उस समय किया जब अमेरिका पहले से युद्ध की वजह से व्यस्त है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर चढ़ाई कर दी और इसकी आग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने लगी तो क्या अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हो सकेगा? ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्र हित में सबसे अच्छा यही होगा कि वह चीन के साथ अपने सभी संबंधों को सामान्य कर दे और ऑस्ट्रेलिया इस समय ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।